गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक करेंसी कन्वर्टर किस तरह बनाया जाता है। करेंसी कन्वर्टर बनाने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज करेंगे और एपीआई की का यूज करेंगे। एपीआई की का यूज किस लिए बताता हूँ। एपीआई की को हम यूज करेंगे इंटरनेट से हर एक करेंसी के रेट हासिल करने के लिए। रिक्वेस्ट मॉड्यूल के जरिए हम पूरा चार्ट इंटरनेट से हम फेच कर लेंगे। उसके बाद रेट्स वाला हिस्सा हम बिल्कुल अलग कर देंगे। करेंसी कन्वर्टर का लॉजिक किस तरह लिखते हैं और उसके लिए एक जीयूआई किस तरह डिजाइन किया जाता है, इस वीडियो में स्टार्टिंग टू एंडिंग में आप लोगों को बहुत ही इजीली समझाऊंगा। कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल आसानी से मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आप लोगों को समझाऊंगा। तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप बिल्कुल मत करना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना टाइम को जाया किए हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम को ज़ाया किए हम अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए एक फ़ोल्डर बना लेंगे कि GUI करेंसी कन्वर्टर। ओके, तो दोस्तों मैं आप लोग को बताता चलूँ, इसके अंदर हम जो जो चीज़ें यूज़ करेंगे उसमें से एक तो रिक्वेस्ट मॉड्यूल होगा हमारा। हम उस रिक्वेस्ट मॉड्यूल को किस तरह इंस्टॉल करेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। हम उससे पहले यहाँ पर एक पाइथन फाइल बनाएंगे main.py नाम से। ओके, इससे पहले मैं आप लोग के लिए डेवलपर मोड ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोग को मेरे कीबोर्ड में मैं जो जो टाइप करूँ वो आप लोग को नज़र आ जाए। यहाँ से हम टर्मिनल ओपन करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। तो ये डाउनलोड करेंगे हम सबसे पहले। अगर ये आपके सिस्टम में डाउनलोड नहीं है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और डाउनलोड हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी डाउनलोड है तो इसलिए इसने बता दिया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके, डेट्स इट। अब मैं आप लोग को बताता चलूँ कि हम सबसे पहले इसके लिए एक GUI तैयार करेंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट है, इस चैनल में आने की सबसे बड़ी खासियत आप लोगों को ये भी दिखेगी, मतलब इस चैनल में जो अलग बात आप लोग को नज़र आएगी वो ये होगी कि इसके अंदर मैं ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा वो GUI के साथ बनाऊंगा ताकि हम उसे एक प्रॉपर एप्लीकेशन बना सकें। जस्ट मैं कोड नहीं करूँगा, उसके लिए एक GUI बनाऊंगा, उसको प्रॉपर रेडी करूँगा, फुल एप्लीकेशन बनाएंगे हम। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे import tkinter as tk। फिर उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम tkinter import ttk। ये दो चीज़ें हमें चाहिए। अब हम अपने रिक्वेस्ट मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट रिक्वेस्ट, इसको हम ऊपर कर देते हैं। बाय द वे ये मैंने आल्ट और प्लस एरो मतलब अपर एरो की से मैंने इसको ऊपर नीचे मैं इसको कर सकता हूँ। ये आप लोग को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है किस तरह मैंने इसको किया। आपको शॉर्टकट्स आने चाहिए, आपका काम काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। इसके बाद हम विंडो बनाएंगे। सबसे पहले हमारी विंडो जो होगी वो होगी tk.tk। ओके, ये फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमें ये एक विंडो प्रोवाइड कर देगा। अब इसके बाद हम इसके लिए इसकी हाइट और विड्थ सिलेक्ट करेंगे। वो हम किस तरह करेंगे, विंडो डॉट जियोमेट्री नाम के फंक्शन में हम लिख देंगे स्ट्रिंग बनाकर 300 बाय 300। ओके, डेट्स इट। अब इसके बाद हम इसको एक टाइटल देंगे विंडो। आप अपनी विंडो का नाम कोई भी रख सकते हैं, ये वेरिएबल है तो इसलिए आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लाजमी नहीं विंडो ही रखना है। आप कुछ भी रख सकते हैं, आप रूट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, फाइल रख सकते हैं, जो आपका दिल करता है वो रखें। बाय द वे मेरी एडवाइस यही है कि आप लोग को वेरिएबल के वो नाम रखने चाहिए जो देखने में इजी हो और अच्छे लगे, ताकि देखने से ही पता चल जाए कि ये वेरिएबल क्या काम करता है। अब मैं इसका टाइटल रखूँगा करेंसी
कन्वर्टर। ओके, इसके बाद मैं इसको बीजी कलर दूंगा, एक मतलब बैकग्राउंड कलर, विंडो डॉट कॉन्फ़िगर बीजी इक्वल्स टू। अब कलर सेलेक्ट करने का एक मज़ेदार सा तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ। अब क्रोम पर जाए और यहाँ पर आप सर्च करें कलर पिकर, तो एक क्रोम का अपना कलर पिकर आप लोग के पास आ जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तरीका है कलर सेलेक्ट करने का। आप लोग को एक एक कलर देखना नहीं पड़ता, आप यहाँ से जाके कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फाइल मैं अपनी डार्क मोड में बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको ये वाला कलर लूँगा, ये वाला मैं कलर लूँगा। ये आप देख सकते हैं, आपको साथ साथ कलर भी बता रहा है कौन सा कलर होगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर दूंगा, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अब मेरी विंडो का जो बैकग्राउंड कलर है वो ये आ जाएगा। लेट्स सी। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा विंडो डॉट मेन लूप, विंडो डॉट मेन लूप फंक्शन से अपनी विंडो को चलाऊंगा। बाय द वे, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग को कोड बार बार कंट्रोल एस करके सेव करना पड़ता होगा। मुझे आप देख रही है कि मेरे पास यहाँ पे वो सेव वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, ये ऑटो सेव हो रहा है। तो आप भी अगर ऑटो सेव करना चाहते हैं, अब सेटिंग्स में जाके ऑटो सेव लिखे और उसको डिले कर दे। आफ्टर डिले उसके अंदर मैं आप लोगों को करके ही दिखा देता हूँ किस तरह करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए इस तरह, ये आप देख सकते हैं। आफ्टर डिले आप यहाँ पे आपका ऑफ होगा, आफ्टर डिले आप इसे कर दे तो ये आपका फ़ौरन से सेव होने लग जाएगा। आपको बार बार कंट्रोल एस करके सेव नहीं करना पड़ेगा। मैं इसको रन करता हूँ, ये देख सकते हैं हमें इसने, ये हमारी जो स्क्रीन है वो इसने हमें बनाकर दे दी है। ज़बरदस्त, हमें इतनी ही चाहिए। अगर इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे बाद में। आई थिंक 35 होनी चाहिए इसकी हाइट, मतलब 30 नहीं 35, 350। ओके, ज़बरदस्त। अब इसके बाद मुझे एक फ़र्स्ट लेबल चाहिए, मैं एक फ़र्स्ट लेबल बनाऊंगा। फर्स्ट लेबल इक्वल्स टू, अब लेबल मैं किस तरह बनाऊंगा, टीके डॉट लेबल, क्योंकि मैंने टेकिंटर को टीके से इंपोर्ट किया है तो मैं इसलिए टीके डॉट यूज़ करूँगा। टीके डॉट लेबल विंडो के, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, विंडो के बाद हमें जो टेक्स्ट चाहिए हम इसे वो देंगे टेक्स्ट हमारा क्या होगा, टेक्स्ट हमारा वही होगा करेंसी कन्वर्टर। ओके, अब इसके बाद हम इसको और क्या देंगे, हम इसको एक FG कलर देंगे। FG कलर हम इसे कौन सा देंगे, हमारा अपना F3। ये कलर मुझे अच्छा लगता है। आप कोई भी कलर दे सकते हैं, आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट करके आप कलर दे सकते हैं इसको, आप जो भी कलर देना चाहे वो आपकी मर्ज़ी है। ओके, अब इसके बाद हम इसको भी एक बीजी कलर देंगे, वो यही वाला हम इसे कॉपी करके दे देंगे, क्योंकि जो हमारी विंडो का कलर है हम इसे वही कलर देना चाहते हैं। डेट्स इट। इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, इतना काफ़ी रहेगा। इसके बाद मैं इसको एक फ़ॉन्ट देना चाहूँगा। फ़ॉन्ट आप लोग कोई भी दे सकते हैं, आपका जो दिल करे आप इसे वो फ़ॉन्ट दीजिए। मुझे एक फ़ॉन्ट पसंद है, उसका नाम है स्टेंसिल, नाम है उसका। वैसे थोड़ा और जूम आउट कर देता हूँ, इतना ठीक रहेगा। स्टेंसिल, और इसका वो जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं दूंगा 20। लेट्स सी 20 देकर कितना आता है इसका फ़ॉन्ट। अब मैं इसको प्लेस करूँगा, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, इतना ठीक है, अब सारा नज़र आ रहा है मुझे। FL अगर मैं लिखूँगा तो ये मुझे देख सकते हैं इसने मुझे खुद ही फर्स्ट लेबल दे दिया है। डॉट प्लेस फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा, और भी फंक्शन होते हैं शो करवाने के लिए। एक डॉट पैक होता है, डॉट ग्रिड होता है, आप कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं डॉट प्लेस यूज़ करूँगा। इसके एक्स एक्सिस में दूंगा इसे इंटीजर दूंगा, कितने दूंगा मैं इसको, आई थिंक 15 इज़ इनफ। और इसके वाई एक्सिस में इसको दूंगा, वाई एक्सिस में मैं 15 ही दूंगा। लेट्स सी देखते हैं कि कैसा दिख रहा है हमारा। अच्छा, इसने कलर नेम मुझे एरर दे दिया क्योंकि मैंने यहाँ पर हैश नहीं लगाया।
कलर के साथ हैश लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी मुझे कोई एरर नहीं देगा। लेट्स मैं रन करता हूँ इसे। देख सकते हैं इसने मुझे करेंसी कन्वर्टर दे दिया है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जाकर शो हो रहा है। तो मुझे इसकी जो विड्थ है, या फिर हो सकता है मैं इसका फ़ॉन्ट छोटा कर दूँ, या इसकी विड्थ जो है वो मैं ज़्यादा कर दूँगा। तो मैं इसकी करूँगा, इसकी विड्थ ही मैं ज़्यादा कर दूँगा, फ़ॉन्ट छोटा नहीं करूँगा। 320। डेट्स इट। स्टॉप। स्टार्ट। तो ये अभी भी थोड़ा सा कम है, आई थिंक मुझे इतना इसे दे देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 320 की जगह यहाँ पर मैं कर देता हूँ 330। आप अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं जिस तरह आप करना चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल अब एक्यूरेट अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ये। गुड। इसके बाद हमें एक और लेबल चाहिए। तो मैं ऐसा करूँगा, इसको ही कॉपी कर लूँगा, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की से मैं इसको कॉपी कर लूँगा। और अब मैं यहाँ पर लिखूँगा अमाउंट लेबल। यहाँ पर मैं आल्ट दबाकर मल्टी कर्सर्स यूज़ करूँगा। अमाउंट। अगर आपको इस तरह के शॉर्टकट्स आते हो तो आप लोग के लिए काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख दूँगा अमाउंट डेट्स इट। अब यहाँ पर स्टेंसिल की जगह मैं एक और फॉन्ट यूज करूँगा, सेंचुरी। डेट्स इट। और इसका जो साइज़ मैं ऐसा दूंगा वो दूंगा मैं 15 चेक करते कितना आता है कितना नहीं। और इसका एक्स एक्सेस में से यही दूंगा, बल्कि इनफैक्ट मैं इसे 10 कर दूंगा। और यहाँ पर मैं इसका कर दूंगा, होप सो मुझे लिखना चाहिए यहाँ पर 50 लिख कर चेक करते हैं। होप के ये अच्छा ही हमें रिज़ल्ट शो करवाएगा। थोड़ा सा हमें और नीचे इसको करना है और थोड़ा सा और आगे की तरफ करना है। ओके। तो मैं ऐसा करता हूँ, अभी के लिए इसको मैं कर देता हूँ 20 और इसको मैं कर देता हूँ 80। लेट्स सी ये मैं कैसा शो करवाता है। डेट्स इट। 70 पे आई थिंक इनफ रहेगा अगर मैं 70 कर दूँ इसे। एक काम करते हैं, मैं यहाँ से 17 इसका फ़ॉन्ट करता हूँ, यहाँ से इसको 70 करता हूँ। ओके, ज़बरदस्त। अब यहाँ पर मैं अपनी एंट्री लगा लूँगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बन रहा है फ़िलहाल तक हमारा। ओके। अब मैं एक एंट्री बनाऊँगा, उसका नाम रखूँगा उस वेरिएबल का अमाउंट एंट्री इक्वल्स टू टीके डॉट एंट्री। उसके बाद फर्स्ट हम विंडो देंगे इसको वेरिएबल हमारा, फिर हम इसके बाद हम क्या देंगे इसको, इसके बाद हम इसका जो है एक एफ जी कलर है हम इसे वो देंगे। एफ जी कलर हम इसे वही अपना वाला दे देंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। मैंने इसके कॉलन भी कॉपी कर लिए, सेमी कॉलन, सॉरी इसे डबल कोट्स कहते हैं, सेमी कॉलन ये नहीं होते। अब इसके बाद मैं इसे बैकग्राउंड कलर एक देना चाहूँगा। बैकग्राउंड कलर के लिए मैं कलर पिकर का यूज़ करूँगा और इसको थोड़ा सा लाइट कलर कर दूँगा। ये ठीक रहेगा। डेट्स इट। इसको मैं डबल कोटेशन में इसको पेस्ट कर दूँगा। यस, ओके। ये हमारी एंट्री बन चुकी है। अब इसके बाद मुझे इसकी हाइट और विड्थ देनी है, वो मैं डॉट प्लेस फंक्शन में ही इसकी हाइट और विड्थ दूंगा। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इसकी हाइट दूंगा। हाइट मुझे चाहिए, इसका फ़ॉन्ट भी मैं यही वाला रख दूँगा। यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट पेस्ट कर देता हूँ और
इसको डिलीट करके मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ और इसकी हाइट मैं कर देता हूँ 15। ओके, अब इसकी जो विड्थ है वो मुझे करनी है, विड्थ में मुझे इसकी रखनी चाहिए 70 करके देख लेते हैं कितनी आती है। उसके बाद इसके एक्स एक्सिस में दूंगा 20 पर ये था और ये हाफ में शो हो रहा था 330, तो मैं इसके एक्स एक्सिस देना चाहूँगा 120। आई थिंक 120 ठीक रहेगा। लेट्स सी 120 ठीक रहता है या नहीं रहता। और इसके बाद इसके वाई एक्सिस मैं दूंगा, वाई एक्सिस 73 मैंने क्यों दिया हूँ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 70 पर मेरा ये इसके बिल्कुल सामने शो करवाना चाहता हूँ और इसका साइज़ जो है वो इससे थोड़ा छोटा है, तो इसलिए मुझे 73 या 74 करना पड़ेगा। देखते हैं 73 ठीक रहेगा या नहीं। नहीं, मुझे इसका बढ़ाना पड़ेगा इसको थोड़ा, फिर ये ठीक रहेगा। अब मुझे इसकी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा करनी है और इसकी विड्थ भी ज़्यादा करनी है। ओके, मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 25। ओके, और इसकी विड्थ कर देता हूँ 120। नाउ ओके, अब ये लेबल देख सकते हैं 173 देने पर ये बिल्कुल बराबर नहीं आया, 74 देने पर ये आ जाएगा। इसको मैं और नीचे इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा कर दे, इस पर लिख कर देखते हैं। दैट्स इट। ओके, इसके जो एक्स एक्सिस वो मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, यहाँ से आगे कर देता हूँ इनको। लेट्स सी 120 करने के बजाय मैं इसको कर दूँगा 180। ओके, और यहाँ पर मैं इसको 4 कर दूँगा 74। ओके, इसकी विड्थ भी मैं ज़्यादा ही कर ही देता हूँ, क्या ही जा रहा है मेरा विड्थ भराने में। 150 कर देता हूँ। इसके एक्स एक्सिस थोड़े से मैं कम करता हूँ 160। 60 इनफ रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ, इनफ है। दैट्स इट, ज़बरदस्त। ओके, अब मैं इसके बाद एक तो कॉम्बो बॉक्स बनाऊंगा और एक अपना लेबल बनाऊंगा। लेबल मैं इसको यहीं से कॉपी कर लूँगा और इसको नीचे ले जाऊँगा, लेबल को मैं। ओके, लेबल अब मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम करेंसी इसको मैं यहाँ पर फ्रॉम लेबल लिख देता हूँ। फ्रॉम लेबल, डेट्स इट। फ्रॉम करेंसी टू करेंसी ये शो करेगा। और उसके बाद मुझे कॉम्बो बॉक्स चाहिए, तो मैं फ्रॉम कॉम्बो करके मैं इसे लिख देता हूँ। कॉम्बो इक्वल्स टू TTK। जो हमने जो TTK इंपोर्ट किया था वो हमने कॉम्बो बॉक्स के लिए किया था। TTK डॉट कॉम्बो बॉक्स, सॉरी TTK डॉट इसी तरह करके आता है TTK डॉट कॉम्बो बॉक्स फ्रॉम टेकिंटर इम्पोर्ट TTK डॉट कॉम्बो आ जाना चाहिए इसको, कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स देख सकते हैं, इसने हमें कॉम्बो बॉक्स दे दिया। अब इसके बाद हम विंडो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसकी जो वैल्यूज़ है वो करेंगे वैल्यूज़ इक्वल्स टू। वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे एक लिस्ट बना लेंगे करेंसी ऑप्शन के नाम से। इनफैक्ट हम यहाँ पर नहीं बनाते, हम इसे ऊपर बना लेते हैं। यहाँ पर करेंसी ऑप्शंस इक्वल्स टू एक लिस्ट जिसमें कुछ हम करैक्टर्स दे देते हैं। ओके, वैल्यूज़ में हम लिख देंगे यहाँ पर करेंसी ऑप्शंस।
करेंसी ऑप्शंस। ओके, अब इसको हम प्लेस कर देते हैं। प्लेस हम करना चाहते हैं बिल्कुल इसी पर, तो हम इसको हम नीचे के ले आते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम कॉम्बो, फ्रॉम कॉम्बो। ओके, वाई एक्सिस में इसका भी ज़्यादा कर देता हूँ, हाइट इसका कर देता हूँ वाई एक्सिस में 100। ओके, और इसका कर देता हूँ 104। 104। लेट्स सी कि हमारा एक कॉम्बो बॉक्स बना है या नहीं बना। बन चुका है हमारा कॉम्बो बॉक्स तो। ओके, लेकिन ये थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम इसका फ़ॉन्ट जो है वो छोटा कर देते हैं। इसका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा करते हैं हम, और इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं जिससे थोड़ा अच्छा दिखेगा। ओके, उससे पहले यहाँ पर एक और होता है, फ्रॉम कॉम्बो डॉट सेट। हम इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपना कर देंगे बेस यूआरएल। मैं अभी बनाऊँगा, अभी बनाया तो नहीं, फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ यूएसटी कर देता हूँ। ओके, यूएसटी भी हो गया। अब इसके बाद मैं इसका जो फ़ॉन्ट है वो करूँगा 15। 15 ही ठीक रहेगा आई थिंक। 15 ही ठीक रहना चाहिए। और उसके बाद इसकी जो मैं विड्थ है वो भी मैं कर दूँगा 110। हाइट मैं इतनी ही रहने दूँगा। इसे हम चला कर देखते हैं। ओके, दैट्स इट। हमारा कॉम्बो बॉक्स रेडी हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा, इसके जो एक्स एक्सिस है वो हम ज़्यादा कर देंगे, 180 कर देंगे। ओके, और इसको भी हम 14 ही कर देंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखा रहा है। ज़बरदस्त। इसको हम थोड़ा सा डाउन कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। इसका वाई एक्सिस हम ज़्यादा कर देते हैं, हम कर देते हैं 103, और यहाँ पर भी हम 130 कर देते हैं। ओके, डेट्स इट। अब हमारा कॉम्बो बॉक्स रेडी हो चुका होगा। इसे चलाते हैं। गुड, अच्छा लग रहा है देखने में ना। अब हमें एक और कॉम्बो बॉक्स चाहिए और एक और लेबल, तो हम इसको ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की से कॉपी पेस्ट करेंगे, और जहाँ जहाँ पर फ्रॉम लिखा है वहाँ वहाँ पर हम आल्ट दबाकर मल्टी कर्सर्स को यूज़ करते हुए हम 2 कर देंगे। 2, डेट्स इट। 2 करेंसी, ज़बरदस्त। अब यहाँ पर हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू PKR सेट कर देंगे। आप कोई भी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं, वो इशू नहीं होता। और इसके जो एक्स एक्सिस वो मुझे ज़्यादा करने होंगे, वाई एक्सिस इनफैक्ट, एक्स एक्सिस नहीं। वाई एक्सिस मैं इनके कर दूँगा 130 था, तो अब मैं 170 या 160 कर देता हूँ। 160 कर देता हूँ। ओके, रन करके देखते हैं तो देख सकते हैं 2 करेंसी भी दे दी इसने, फ्रॉम करेंसी 2 करेंसी दोनों इसने दे दिया हमें। अब मैं कॉम्बो बॉक्स में एक और चीज़ मैं यूज़ करूँगा, वो मैं करूँगा इसकी रिलीफ। रिलीफ एक होता है, रिलीफ, और मैं यहाँ पर कर दूँगा रीड ओनली। देखते हैं कि ये वाला जो मेथड मैंने इस पर लगाया है ये चलता भी है या नहीं चलता। नहीं, अननोन ऑप्शन दे रहा है, तो हम ज़रा इसको चेक करते हैं। तो ये रिलीफ नहीं होता, ये होता है स्टेट करके होता है फंक्शन, STATE, स्टेट। ओके, अब इसको चल जाना चाहिए। हाँ, अब ये देख सकते हैं आप, अभी हमें वैल्यू ही हम चेंज करेंगे, हम इससे खुद से कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। ये मैं दोनों पर ये यूज़ कर लूँगा, दोनों अपने कॉम्बो बॉक्सेस पर। Ctrl+C एंड सेकेंड यहाँ पर Ctrl+V। ओके,
अब इसके बाद जो हमारा ये GUI ये तकरीबन रेडी हो चुका है, बस हमें एक बटन बनाना है। जल्दी से हम बटन बनाते हैं, उसका नाम रखेंगे कन्वर्ट बटन इक्वल्स टू TK डॉट बटन विंडो। ओके, और उसके बाद हम उसका जो टेक्स्ट है वो हम रखेंगे कन्वर्ट कन्वर्ट। ओके, इसके बाद जो हम हैं इसका जो BG कलर है वो हम देंगे। बटन के अंदर थोड़ी जो होती है ना, ये मेथड ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर एक्टिव का भी होता है, एक्टिव बैकग्राउंड होता है, एक्टिव फोरग्राउंड होता है, तो वो दोनों चीज़ें होती है। इसका जो हम BG कलर है वो हम रखना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं, इसका BG कलर देखते हैं। हम यही वाला रख लेते हैं, यही वाला रख लेते हैं, Ctrl+C, और इधर हम करेंगे डबल कोट्स में Ctrl+V। उसके बाद FG कलर जो हम सब का रख रहे हैं वही हम इसका भी FG कलर हम रख लेंगे, Ctrl+C एंड Ctrl+V। अगर आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो आपको कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए। आप बार बार कोड नहीं लिख सकते, आप लोग को भी पता होना चाहिए क्या चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी। और उसके बाद हम इसकी जो कमांड है वो हम देंगे, कमांड हम देंगे कन्वर्ट। ये अभी मैंने फंक्शन बनाया नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर अभी बना देता हूँ फंक्शन डेफ कन्वर्ट। तो इस तरह मैंने अपना जो कन्वर्ट फंक्शन है वो बना दिया है। फ़िलहाल मैं इसको पास लिख देता हूँ। पास मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जिस फंक्शन को आप अभी नहीं करना चाहते उसमें कोई भी काम, तो आप पास लिख सकते हो, आपको एरर नहीं देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एरर था वो इसने मेरा ख़त्म कर दिया है। डेट्स इट। अब इसके बाद जो इसका फ़ॉन्ट है वो मैं यही दे दूँगा, Ctrl+C एंड Ctrl+V। हाँ, ओके, मैं यहाँ पर इसको इस तरह करके ये मैंने बाय द वे Alt+Z दबाया जिससे मेरे ये लाइंस जो है वो मर्ज हो चुकी है। मैं Alt+Z दोबारा करता हूँ तो फिर इस तरह हो जाएगा, लाइन मर्ज हो जाती है, ज़्यादा आगे नहीं जाता। और इसके बाद मैं इसका फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा छोटा ही कर देता हूँ यार, इतना बड़ा नहीं अच्छा लगता, इसको 12 कर देता हूँ। ओके, इसके बाद इसका मैं एक्टिव बैकग्राउंड दूंगा। एक्टिव बैकग्राउंड में थोड़ा इसको डार्क दूंगा, इतना भी डार्क नहीं, इतना डार्क काफ़ी है। ओके, तो मैं इसको ये दे दूँगा इस तरह, और इसको डबल कोट्स में देना लाजमी है। ओके, और इसके बाद इसका जो है एक्टिव फोरग्राउंड वो तो ऑलरेडी से ही ये रहेगा, तो मैं इसको फजूल में ये लगा के नहीं करता। और इसमें जो है इसमें रिलीफ फंक्शन होता है, रिलीफ मैं यूज़ करूँगा रेज्ड। ओके, डेट्स इट। अब इसको मैं प्लेस कर दूँगा, CB मतलब हमारा जो कन्वर्ट बटन है डॉट प्लेस। उससे पहले हम इसकी हाइट सेलेक्ट करेंगे, हाइट हम इसकी देंगे, इसको हम 25, बल्कि ज़्यादा हो जाएगी, 20 इनफ है 20। और इसकी जो विड्थ है वो हम इसे थोड़ी ज़्यादा ही देंगे, हम 60 विड्थ दे देंगे इसको। और उसके बाद हम इसके एक्स एक्सिस इसे देंगे, वो हम देंगे 120 देंगे, 120। और उसके बाद जो इसके 130 कर देते हैं। उसके बाद इसके जो वाई एक्सिस है वो हम इसे देंगे, यहाँ पर हमने 164 दिया था इसकी, तो हम यहाँ पर दे देते हैं 200 ही दे देते हैं। ओके, लेट्स सी कि हमारा बटन किस तरह दिख रहा है हमें। ये तो ज़्यादा ही छोटा हो गया यार, हमने तो ज़्यादा देनी थी हाइट वगैरह। ओके, हम इसे हाइट वगैरह भी ज़्यादा कर देते हैं इसके लिए। इसकी हम हाइट वेट ज़्यादा कर देते हैं, हाइट भी हम इसकी पहले हाइट करते हैं 30 नहीं 40 पिक्सल कर देते हैं। इसकी जो विड्थ है वो हम कर देते हैं 60 थोड़ी थी तो 120 हम करके देख लेते हैं, उससे डबल करके देख लेते हैं। और इसके एक्स एक्सिस भी 220 करते हैं, वाई एक्सिस तो इसके बिल्कुल ठीक है, नहीं ठीक पहले ठीक थे अब नहीं ठीक रहे, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ओके, और इसका फ़ॉन्ट भी थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ मैं, ज़्यादा ही छोटा लग रहा है कुछ।
हाइट 30 और इसका फ़ॉन्ट जो है फ़ॉन्ट 13, एक्स एक्सेस इसके 120 किए थे तो 100 ही ठीक रहे, नहीं 1 विर्थ, इसकी विर्थ कितनी है, इसकी विर्थ 120 है तो 120 100 ठीक रहेगा। ओके लेट्स सी। अब ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ओके इन दोनों में थोड़ी सी हम दूरी बढ़ा देते हैं, बिल्कुल ही साथ साथ जुड़े हुए भाइयों की तरह। 170 करते हैं, 170 और यहाँ पर 230। ओके हम एक बाद में चेक करते हैं, हम उससे पहले हम एक अपना रिज़ल्ट लेबल भी बना लेते हैं। रिज़ल्ट लेबल मतलब जहाँ पर हमारी जो अमाउंट है वो शो होगी, हम या उससे एक लेबल में बनाएंगे। टीके डॉट लेबल विंडो। उसके बाद हम क्या क्या चीज़ देते हैं अपने लेबल में, ये सब कुछ देते हैं। तो हम इसको यही से हम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C करके और यहाँ पर हम अपना पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं माय रिज़ल्ट। फ़िलहाल हम लिख देते हैं माय रिज़ल्ट। ये थोड़ा लेंथी होता है तो हमें यहाँ पर हम वो भी लिख देते हैं माय रिज़ल्ट लेंथी। ओके डेट्स इट। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका जो बीजी है वो ये रहने दूँगा। इसका बस जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो मैं ज़रा छोटा कर दूँगा, वो मैं कर दूँगा 10 कर दूँगा। ओके और इसको मैं प्लेस करूँगा रिज़ल्ट लेबल डॉट प्लेस। अगर आप लोग को इस तरह देखने में मुश्किल हो रही है तो मैं इसको वापस से इस तरह कर देता हूँ और यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ओके अब आप लोग को ठीक दिख रहा होगा। प्लेस एक्स एक्सेस इसके मैं दूंगा, वो मैं दे दूंगा वही इन कितना दिया था यहाँ पर 100, यहाँ पर भी मैं दे दूंगा, यहाँ पर मैं 80 दे दूंगा, 80 काफ़ी रहेगा। इसका वाई एक्सिस भी मैं दूंगा, वाई एक्सिस कितना दूंगा, मैंने इसको दिया 230 और इसकी हाइट है 30 तो 260 हो गया। इससे नीचे 280 मैं इसको दे दूंगा। लेट्स सी। ओके यहाँ पर ही आना चाहिए माई रिज़ल्ट लेंथी थोड़ा होगा तो इसको थोड़ा और पीछे करना चाहिए मुझे, तो इस तरह पूरा लिखा आ जाएगा। ज़बरदस्त। इसकी जो हाइट हमने 300 ही रख देनी चाहिए, वो इतनी काफ़ी रहेगी। ये हमारा जो GUI है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसके अंदर कोई भी चीज़ अब चेंज करने के लिए नहीं रही। ओके तो हम इसको ऐसा करते हैं, इसको हम नीचे ले जाते हैं। यह अब हम इस GUI को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसमें सब कुछ हमने रेडी कर लिया और जो जो चीज़ें हमें छेड़ने के लिए चाहिए तो हमने पहले ही लिख ली है। अब मैं आप लोग को बताता चलूँ, आप लोग को गूगल पर आना है और यहाँ पर लिखना है ओपन एक्सचेंज रेट API। तो यहाँ पर आपको ये जो एक्सचेंज रेट की ये वेबसाइट है ये आप लोग को मिल जाएगी। आप यहाँ पर होम पर आए, होम पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको लॉगिन का बटन मिल रहा होगा, आप लॉगिन करें तो उसके बाद आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। हमें यहाँ पर जो जो चीज़ चाहिए है, यहाँ पर मैं इसको इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी खोल लेता हूँ। ओके तो हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। एक तो हमें एक URL चाहिए होता है, उसके बाद ये नहीं, उसके बाद हमें हमारी ऐप ID चाहिए होती है। ऐप ID यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी, ऐप IDs पर जाके। बाय द वे अगर आप लोग मेरी ऐप ID यूज़ करेंगे तो वो यूज़ नहीं होगी, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने के बाद इसको डीएक्टिवेट कर दूंगा यहाँ से। अगर आप लोग अब वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप लोग अब ये यूज़ करेंगे मेरी ऐप ID मतलब मेरी API की, तो ये आप लोग को रिज़ल्ट नहीं देगी क्योंकि मैंने इसको डीएक्टिवेट कर दिया हुआ है। ओके तो यहाँ से आप लोग जनरेट कर सकते हैं न्यू ऐप ID, आप लोग वो कीजिए ऐप ID जनरेट। उसके बाद हम यहाँ से अपने कोड पर वापस आते हैं। हमें यहाँ पर 3 कांस्टेंट बनाने हैं, ना कि वेरिएबल। एक हमारा बेस URL
जो कि चेंजेबल नहीं रहेगा क्योंकि हमने कांस्टेंट बनाया है। हम इसको कॉपी कर लेंगे, इस वाले यूआरएल को हम कॉपी कर लेंगे और एक स्ट्रिंग में हम इसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमारी जो एपीआई की होगी, एपीआई की, उसको भी हम कांस्टेंट ही रहने देंगे। उसको भी हम ले आते यहाँ से जाके कॉपी कर लेते हैं। और ये बिल्कुल फ्री है, तो यार अपनी बना लेना, ज़्यादा मुश्किल हमें मत करना। ओके, अब उसके बाद हमारा जो बेस करेंसी जिसके वीडियो में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं एक बेस करेंसी भी बनाऊंगा। बेस करेंसी ओके, अब बेस करेंसी मैं रखूँगा यूएसडी। क्यों? क्योंकि इस यूआरएल में मैंने देखा था कि बेस करेंसी होनी चाहिए, तो मैंने यूएसडी रखी है, जीबीपी नहीं रखी। ओके, डेट्स इट। अब मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर, और नीचे जहाँ पर मैंने यूएसडी सेट किया था वहाँ पर मैं अपनी बेस करेंसी ही सेट कर देता हूँ, बेस करेंसी। ओके, डेट्स इट। अब इसके बाद हम सबसे पहले जो एक्सचेंज रेट है उसको हम फेच करेंगे रिक्वेस्ट मॉड्यूल को यूज़ करके। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा, फेच एक्सचेंज रेट्स। ओके, अब इसके अंदर मैं अपना जो है ये बेस करेंसी जो है वो मैं पहले पास कर देता हूँ एक और वेरिएबल बना के, बेस करेंसी। ये वेरिएबल में मैं इसको पास कर रहा हूँ, कांस्टेंट में इसको पास नहीं कर रहा। हाँ, अब मैं यहाँ पर अपना कांस्टेंट लिख दूँगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट शो कर रहा है और ये मेरा वेरिएबल शो कर रहा है। फिलहाल तो पैरामीटर है लेकिन ये वेरिएबल होते हैं। ओके, अब मैं इसके अंदर एक यूआरएल लिखूँगा, यूआरएल। अब यूआरएल यहाँ पर कौन सा लूँगा? सबसे पहले मैं इस यूआरएल को एक एफ स्ट्रिंग बनाऊँगा और यहाँ से मैं इस यूआरएल को यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं अपना बेस यूआरएल वाला जो कांस्टेंट है वो यूज़ करूँगा। उसके बाद जो मैं यूज़ करूँगा वो ये चीज़ यूज़ करूँगा, ये वाली इतनी चीज़ मैं यहाँ पर ये पेस्ट करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी एपीआई की वाला कांस्टेंट यूज़ कर लूँगा। ओके, उसके बाद जो है ये मैं बेस लिख दूँगा। ये जो है ये मैं यहाँ पर लिखूँगा और अपनी मैं बेस करेंसी वाला जो कांस्टेंट मैंने बनाया था वो मैं यूज़ कर लूँगा। ये हमारा जो यूआरएल है वो रेडी हो चुका है। अगर हम इसे गूगल पर सर्च कर दें अभी तो ये हमें रेट्स दे देगा, तो लेकिन मैं सर्च करने पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं इसको जल्दी से वीडियो को वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। रिस्पॉन्स इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट और यूआरएल ये वाला, डेट्स इट। अब मैं एक डाटा नाम का वेरिएबल बनाऊँगा जिसमें मैं अपने जो सारा जो इसने डाटा जो गेट किया है यहाँ से, उसमें से जो चीज़ मैं लेना चाहूँगा मैं आप लोग को ये करके दिखा ही देता हूँ। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, ये सब को मैं उठाता हूँ कंट्रोल सी करके और न्यू टैब पर जाता हूँ। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर ऐप आईडी पर अपनी एपीआई की लगाता हूँ। ओके, यहाँ पर योर ऐप आईडी, एक मिनट, यहाँ पर इस चीज़ को मैं रिप्लेस कर देता हूँ अपनी एपीआई की से और यहाँ पर जीबीपी की जगह मैं लिख देता हूँ यूएसडी। ओके, आप ये देख सकते हैं इसने मुझे ये सारे रेट्स दे दिए हैं। आप देख सकते हैं इसने मुझे सारे रेट्स दे दिए हैं। तो मैं इस वेरिएबल को जेसन के ज़रिए फेच करूँगा, मतलब इसने जो रिक्वेस्ट, ये जो हमारा पार्ट ऑफ कोड है, किधर गया ये वाला, ये जो हमारा पार्ट ऑफ कोड है ना ये वाला, ये मुझे ये सारी चीज़ निकाल कर देगा, सारी की सारी। लेकिन मुझे उसके लिए सिर्फ सारी की सारी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ओके, तो यहाँ से मैं इसको इस तरह करूँगा।
तो ये मुझे सारा डाटा फैच करके दे देगा। और जो मैं इसको रिटर्न क्या करूँगा यहाँ पर इस फंक्शन में, मैं रिटर्न करूँगा इस फंक्शन में डाटा, और इसके अंदर जो हमारे रेट्स थे वो मैं इसको रिटर्न कर दूँगा, रेट्स दैट्स इट। अब ये हमें सिर्फ रेट्स ही देगा, बाकी चीज़ें नहीं देगा। अब इसके बाद मैं एक और फंक्शन बनाऊँगा करेंसी कन्वर्टर के नाम से, करेंसी कन्वर्टर। ये फंक्शन तो बस हमारा जो है कन्वर्ट करके देगा। ये जो असल काम है वो इस फंक्शन का है। असल काम तो बाय द वे सारे कोड का ही है। असल काम तो एक डेवलपर का है यार, क्यों भाई। अगर आप लोग यार यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो वॉच कर ली है ना, तो नीचे कमेंट कर दो इस वीडियो के नीचे, जो सिर्फ आप और मैं ही समझ सकते हैं जो मैंने अभी लाइन बोली। आप लोग ये कमेंट कर दो, अगर आप लोग एक अच्छे डेवलपर समझते, खुद को समझते हो, तो आप लोग के लिए कमेंट करो कि असल काम तो एक डेवलपर का है यार। बाकी सब लोग हैरान हो जाए कि ये कमेंट क्यों किया हुआ है। सो काइंडली अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो ये प्लीज़ कमेंट कर देना मेरे लिए। अब इसके अंदर हम जो वेरिएबल पास करेंगे वो होगा एक हमारा अमाउंट होगा एक हमारा, और दूसरा होगा हमारा फ्रॉम करेंसी, मतलब किस करेंसी से हम चेंज करना चाहते हैं। दूसरा टू करेंसी ओके। और जो आखिरी वेरिएबल हम इसमें पास करेंगे वो हो गए हमारे रेट्स। ओके दैट्स इट। अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे, इस फंक्शन के अंदर, और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम रेट इक्वल्स टू रेट्स डॉट गेट। मतलब जो आगे हम इस फंक्शन को इसमें यूज़ करेंगे ना, तो ये वो चीज़ बता रहा है कि उसने जो हमें रेट्स दिए हैं उसको हम गेट करेंगे फ्रॉम करेंसी। ओके, अब यही चीज़ हम नीचे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, 2। ओके दैट्स इट। अब इसके बाद हम लिखेंगे कन्वर्टेड अमाउंट। ओके, कन्वर्टेड अमाउंट, ये हमारी होगी फ्रॉम रेट। जो हमारा होगा ना फ्रॉम रेट, उसको हम डिवाइड कर देंगे, किसके साथ हम डिवाइड करेंगे, रेट्स पर जो है हम उसको डिवाइड करेंगे, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, आई थिंक 2 रेट के साथ। हाँ, 2 रेट के साथ ही हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रेट। ओके, और जो हम इसमें रिटर्न करेंगे वो होगी हमारी कन्वर्टेड अमाउंट। दैट्स इट। सॉरी, यहाँ पर मैं रेट्स लगा दिया मैंने, मुझे रेट्स नहीं लगाना यहाँ पर। मुझे फ्रॉम अमाउंट जो है वही तो मैं कोई, ये अमाउंट वेरिएबल को मैंने यूज़ करना था, इसको मुझे डिवाइड करना है फ्रॉम रेट पर, और फिर इसको 2 रेट पर डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना। ओके, अब ये जो हमारा कन्वर्ट वाला ये जो है ना, ये अब हम ये लिखेंगे, इसमें हम सबसे पहले अमाउंट लेंगे, अमाउंट, यार मैं एम क्यों लिख देता हूँ बार बार बड़ा, अमाउंट। अब हम अमाउंट कहाँ से लेंगे, हम अमाउंट लेंगे अमाउंट एंट्री से। ओके, ए लिखेंगे तो अमाउंट एंट्री आ जाएगा, डॉट गेट फंक्शन से हम उसको ले लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ, हम इसको इंटीजर में नहीं बल्कि फ्लोटिंग में टाइप कास्ट कर देंगे, क्योंकि हमें फ्लोटिंग नंबर चाहिए ना कि इंटीजर। अब उसके बाद हमें चाहिए फ्रॉम करेंसी। अब हम फ्रॉम करेंसी कहाँ से लेंगे, फ्रॉम
करेंसी, फ्रॉम करेंसी हम लेंगे अपने फ्रॉम कॉम्बो से, फ्रॉम कॉम्बो डॉट गेट, गेट फंक्शन को हम यूज़ कर लेंगे। इसको हम डुप्लीकेट बनाएंगे और फ्रॉम की जगह क्या कर देंगे, टू कर देंगे। ज़बरदस्त, टू कर देंगे। ओके, ये अब हमारे पास दोनों आ चुकी है। अब हम यहाँ पर एक कन्वर्टेड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, कन्वर्ट, जो हमारी कन्वर्टेड, ओके, कन्वर्टेड जो होगी। अब इसको हम कन्वर्ट किस तरह करेंगे, हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, करेंसी कन्वर्टर। करेंसी कन्वर्टर को हमने यूज़ किया। इसके अंदर सबसे पहले हम देंगे अपनी अमाउंट दे देंगे। सेकंड नंबर पर हम देंगे फ्रॉम करेंसी दे देंगे। और थर्ड नंबर पर देंगे हम टू करेंसी। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाएगा कि इधर भी टू करेंसी आ रहा है इधर भी, क्योंकि इधर भी मैंने इनके वेरिएबल के नेम सेम रखे हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, आप लोग को मुश्किल ना लगे। आप ये देख सकते हैं मैंने अमाउंट की जगह अमाउंट ही दी है ताकि आप लोगों को जब मैं सोर्स कोड प्रोवाइड करूं तो आप लोग को बिल्कुल इजीली समझ आ जाए कि मैंने क्या क्या किया है। टू करेंसी। अब यहाँ पर मुझे रेट भी देना है, तो रेट तो मेरे पास डिफाइन नहीं है, तो मैं सबसे पहले रेट्स डिफाइन करूँगा अपने। यहाँ पर मैं लिखूँगा रेट्स इक्वल टू फेच एक्सचेंज रेट्स। ओके, यहाँ पे जो मैंने फंक्शन बनाया था ये वाला, वो मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। अब मैं इसको थोड़ा इस तरह करके क्लोज कर देता हूँ, इस करेंसी कन्वर्टर को भी कर देता हूँ, ओके, ताकि मेरे पास स्पेस आ जाए। तो ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और मैं यहाँ पर भी करेंसी ऑप्शन पर भी यूज़ करूँगा सॉर्टेड फॉर्म में क्या चीज़, अपना रेट्स वेरिएबल जो मैंने अभी बनाया है उसकी क्या चीज़, डॉट कीज़, क्या मैं यूज़ करूँगा, कीज़। ओके, मैं आप लोगों को बता दूं कीज़ क्या होती है। कीज़ ये वाली चीज़ होती है, ये जो अमाउंट्स है वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डॉट कीज़। ओके, सॉरी, ये वैल्यूज़ होती है, ये कीज़ होती है, ये वैल्यूज़ है, ये कीज़ है, मैं कीज़ यूज़ करूँगा। और यहाँ पर मैं अपने ये पूरा रेट्स दे दूँगा, वैल्यूज़ भी और कीज़ भी। ओके, अब इसके बाद मेरा सिर्फ 2 लाइंस का कोड रह गया है। सॉरी, मुझे इसको लिखना था ट्राई एंड एक्सेप्ट में ताकि मुझे एरर ना मिल सके। मैं इसको टैब दबाकर अंदर कर देता हूँ इसके, ओके, और यहाँ पर एक्सेप्ट भी यूज़ कर लेता हूँ। ओके, सॉरी, आप लोग को मेरी खांसी भी सुननी पड़ी है। सॉरी इसके लिए। अब मैं यहाँ पर अपना जो रिज़ल्ट लेबल है उसको मैं करूँगा रिज़ल्ट लेबल डॉट कॉन्फिग। ओके, अब जो टेक्स्ट है मेरा उसको मैं एक एफ स्ट्रिंग लूँगा। क्यों लूँगा, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ जो अमाउंट यूज़र ने दी है वो अमाउंट, उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम करेंसी, मतलब अगर यूज़र ने दिया है $1, फ्रॉम करेंसी में डॉलर आएगा, मतलब यूएसडी आएगा, इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, कन्वर्टेड वेरिएबल जो हम इसने अमाउंट दी है वो वाला। अब कन्वर्टेड मैं सारा नहीं लेना चाहता क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट देगा और ये काफ़ी लंबा फ्लोटिंग पॉइंट भी प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर ये 2 डॉट्स लगाऊंगा, फिर सिंगल डॉट लगाऊंगा और 2 लिखकर एफ लिख दूंगा, जिससे मुझे जस्ट 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू करेंसी। ओके, टू करेंसी, दैट्स इट। ये मैं यहाँ पर शो करवा दूंगा और एक्सेप्ट में मैं लिखना चाहता हूँ यही चीज़। ओके, रिज़ल्ट लेबल, मैं इसको टैब दबाकर कंप्लीट नहीं करूँगा, मैं इसे खुद ही लिखूँगा ताकि आप लोग को समझ आए। रिज़ल्ट लेबल डॉट कॉन्फिग, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोग को समझाने बैठा हूँ, प्रोजेक्ट नहीं बना रहा, इससे मैं फटाफट से लिख दूँगा। अगर आप लोग को मेरी स्पीड भी तेज़ लग रही है समझाने की
तो बाय द वे आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं नेक्स्ट वीडियोस जो बनाऊंगा फिर मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा। अगर आप लोग को ठीक लग रही है तो फिर भी कमेंट कर दे कि बिल्कुल ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो काइंडली आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मुझे कमेंट कर दे नीचे। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लीज़ एंटर आ वैलिड अमाउंट, दैट्स इट। ओके, अब मेरा जो पूरा जो कोड है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, मतलब मेरा जो करेंसी कन्वर्टर है वो रेडी हो चुका है। लेट्स सी, अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं जो हमने अपने ये करेंसी ऑप्शंस लिखे थे वो आए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास सारे करेंसी के ऑप्शंस आ चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ लगी ये कहाँ से है तो आप वीडियो थोड़ा सा पीछे करें, जहाँ पर मैंने ये रेट्स लिखे थे वहाँ पर आप इसे गौर से सुने, आप लोग को समझ आ जाएगा कि यहाँ पर ये किस तरह आ गए। अब मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, इसकी मैंने ये हाइट छोटी, सॉरी इसकी विड्थ मैंने छोटी कर दी, मुझे इसकी हाइट छोटी करनी थी, मैं अभी सेट कर देता हूँ उसे। अब मैं लिखूँगा यहाँ पर 5, बल्कि इनफैक्ट मैं करके आता हूँ क्योंकि फाइनल टेस्ट है हमारा, मैं इसे करके ही आता हूँ। यहाँ पर मैं 330 करूँगा और यहाँ पर 320। ओके, और जो नीचे मैंने ये लिखा है माई रिजल्ट लेंथ, इसको मैं रिमूव कर दूँगा। ओके, अब हम इसे चलाते हैं। ओके, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा आ रहा है। मैं लिखता हूँ $5, $5 कन्वर्ट। ये आप देख सकते हैं, उसने मुझे बता दिया $5 इज इक्वल्स टू 1387। अब आप गूगल से इसको चेक कर सकते हैं कि आज की तारीख के मुताबिक ये बिल्कुल एक्यूरेट मुझे बता रहा है। लेट्स सी, हम सर्च करते हैं $2 टुडे। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5, तो ये मुझे क्या देगा, सॉरी मुझे 5 लिखना था, यहाँ पर 5। ओके, अब मैं यहाँ से अपना फंक्शन लाता हूँ। आप ये देख सकते हैं मुझे बिल्कुल एक्यूरेट मुझे अमाउंट दे रहा है। ओके, अब मैं यहाँ इसको $5 को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ। INR किधर गया, इधर ही था यार, ये है, ये रहा INR। इसको अब मैं कन्वर्ट करूँगा तो मुझे 419 रुपीज़ बता रहा है, इंडियन रुपीज़। अब मैं यहाँ पर भी आप लोग को चेक करके बता सकता हूँ कि मेरा जो ये प्रोजेक्ट है, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। ओके, लेट्स सी, आप ये देख सकते हैं 419.38 फ्लोटिंग नंबर इसने भी दे दिया और इसने भी बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है इनके रेट्स में फ़र्क हो, एक्सचेंज रेट्स में और इसमें, तो ये मुझे बता रहा है .32। मतलब अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट को छोड़ दे तो बिल्कुल एक्यूरेट हमें ये दे रहा है। डेट्स इट, हमारा जो कन्वर्टर है बहुत ही अच्छा बन चुका है, बहुत ही मज़ेदार बन चुका है। आप ये देख सकते हैं कितने हमने मेहनत से बना लिया। मैं यहाँ पर एक कमेंट पास कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ रिप्लेस विद योर API की। ओके, अब ये मैं आपको सोर्स कोड भी दे दूंगा, आप लोग इसको लाजमी से रिप्लेस कर लीजिएगा क्योंकि मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा, आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा अगर आप मेरी की यूज़ करेंगे। ओके, डेट्स इट। तो ये हमारा टोटल बन चुका है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के देख सकते हैं मैंने मज़ीद पाइथन प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दीजिए काइंडली। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी और प्रोजेक्ट्स के साथ।